जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी विवाद के बारे में। क्या है ये पूरी कहानी, क्यों हुआ ये विवाद और फिर कैसे माफी और स्पष्टीकरण के साथ ये मामला आगे बढ़ा। चलिए सब कुछ समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक धार्मिक कहानी, एक लोक कथा, वो इतना बड़ा ऑनलाइन विवाद कैसे बन गई? मतलब ऐसा क्या हो गया? चलो आज इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एक एक करके। ओके, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वो कंट्रोवर्शियल कहानी थी क्या, फिर ये कहानी आई कहाँ से, उसका सोर्स क्या था, उसके बाद जो गलती हुई उस पर माफी और सम्मान की बात, और आखिर में फ्यूचर के लिए क्या सबक लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर वो कहानी थी क्या जिस पर इतना सब कुछ हुआ। तो देखिए, हुआ ये कि एक वीडियो में एक लोक कथा शेयर की गई थी। अब इस कथा में कहा गया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई अनमैरिड कपल, मतलब कोई अविवाहित जोड़ा जो एक दूसरे से प्यार करता है, वो अगर मंदिर के अंदर जाता है तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। और इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि राधा रानी कभी यहाँ आई थी, उन्हें किसी वजह से रोका गया और तब उन्होंने ये श्राप दिया था। और बस जैसे ही ये वीडियो ऑनलाइन आया, लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। खास तौर पर ओडिशा और पुरी से जो लोग हैं, उन्होंने अपनी चिंता जताई। उनका कहना था कि ये क्या है, क्या ये जानकारी सही है, कहीं इससे हमारी सनातन परंपराओं के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं फैल रहा। अच्छा, अब ये जानना भी तो जरूरी है कि जिस कहानी पर इतना हंगामा हुआ वो आखिर आई कहाँ से थी। क्या ये खुद से बनाई गई थी? तो चलिए अगले सेक्शन में यही पता करते हैं। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई कि ये कहानी कोई पर्सनल क्रिएशन नहीं थी। मतलब इसे किसी ने अपनी कल्पना से या यूं ही बैठकर नहीं बना दिया था। ये बात क्लैरिफिकेशन में बिल्कुल साफ बताई गई। असल में ये कहानी तो पहले से इंटरनेट पर भरी पड़ी थी। आप सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों की वेबसाइट्स पर ये सालों से पब्लिश्ड है। सैकड़ों ऑनलाइन भक्ति चैनल हैं, पॉपुलर यूट्यूब पेज हैं, उन सब पर ये सुनाई जा चुकी है। और तो और कई धार्मिक फोरम्स पर भी इसका जिक्र मिल जाता है। तो बेसिकली ये एक लोक कथा थी। अब लोक कथा क्या होती है? ये वो कहानियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहीं सुनी जाती हैं। जरूरी नहीं है कि इनके पीछे कोई एकेडमिक रिसर्च हो या कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत हो। ये तो अक्सर उस जगह की मान्यताओं और परंपराओं का हिस्सा होती हैं। ठीक है, कहानी पता चल गई, उसका सोर्स भी पता चल गया, लेकिन जब लोगों की भावनाएं आहत हुईं तो रिएक्शन क्या था? चलिए अब इस मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, गलती, माफी और सम्मान। तो देखिए, जो भी हुआ बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही वीडियो ऑनलाइन गया और ओडिशा और पुरी के लोगों का फीडबैक आया, बिना एक सेकंड की भी देरी किए उस वीडियो को हटा दिया गया, डिलीट। और सिर्फ हटाया ही नहीं, बल्कि फौरन बाद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी जारी किया गया जिसमें पूरी बात समझाई गई। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वीडियो हटाने का फैसला किसी प्रेशर में नहीं लिया गया। ये फैसला लिया गया था दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए। मतलब जब अपने ही लोगों ने ये कहा कि उन्हें इससे तकलीफ हुई है, तो उनकी बात को सबसे ऊपर रखा गया, उसे सुनना और मानना जरूरी समझा गया। क्लैरिफिकेशन में एकदम सीधी और साफ बात कही गई। कहा गया कि अगर हमारी इस अच्छी नीयत वाली कोशिश में किसी भी श्रद्धालु की भावनाएं आहत हुईं, तो मैं इसे अपनी कमी मानते हुए उनसे दिल से क्षमा मांगता हूं। मतलब कोई बहाना नहीं, सीधी सीधी माफी। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं इरादा क्या था और असर क्या हुआ। इरादा था एक पुरानी लोक कथा को अच्छी नीयत से सबके साथ शेयर करना, लेकिन उसका असर क्या हुआ? कुछ भक्तों को दुख पहुंचा और उनके मन में कंफ्यूजन पैदा हुआ। और जैसे ही इस इम्पैक्ट को समझा गया, फौरन एक्शन लिया गया। कहते हैं ना, हर घटना कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। तो इस पूरे मामले से भविष्य के लिए क्या सबक लिया गया, क्या संकल्प लिया गया, चलिए अब आखिरी सेक्शन में इस पर बात करते हैं। आपको बताता हूं, ये वीडियो असल में भक्ति बुक नाम के एक बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा था। और इस एक घटना ने इस पहल के असली मिशन को, उसके असली मकसद को और भी ज्यादा क्लियर कर दिया। तो ये भक्ति बुक का मिशन सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। मकसद है भारत के यूनिक मंदिरों की परंपराओं को सब तक पहुंचाना, हमारे संतों महात्माओं की बातों को फैलाना, अपनी जो शेयर्ड हेरिटेज है उसका सम्मान करना सिखाना, और सबसे बढ़कर हमारी नई पीढ़ी को सनातन के मूल्यों से कनेक्ट करना।
और इसका जो बड़ा गोल है वो ये है कि हमारे देश में जो हजारों मंदिर हैं, तीर्थ हैं, ऐसी लोक कथाएं हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, उन सबको अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारी संस्कृति की ये जो खूबसूरत धरोहर है वो कहीं खो ना जाए। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल ज़माने में जहां कोई भी बात सही हो या गलत पलक झपकते ही वायरल हो जाती है, ऐसे में हम लोक कथाओं और मान्यताओं को शेयर करने और साथ ही साथ फैक्चुअल एक्यूरेसी यानी तथ्यों की सच्चाई को बनाए रखने के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।